ये बात है रामपुर गांव की। गर्मी अपने चरम सीमा पर थी। बिजली गई हुई थी, टैंकर्स भी नहीं आ रहे थे और लोग प्यास से बहुत परेशान थे। एक दिन गांव के चौराहा पर एक नई औरत आई। उसके हाथों में एक ठंडा पानी की बोतल से भरा बास्केट था। औरत मुस्कुराते हुए चिल्लाई, प्यास बुझाओ, सिर्फ 5 रुपए में ठंडा पानी। एक बार पियोगे तो बार बार मांगोगे। बोतल एकदम साफ, सील्ड और चमकदार थी। सब लोग हैरान हुए, ये पानी आया कहाँ से? पर प्यास के कारण किसी ने उतना सोचा नहीं और सब बारी बारी से बोतल लेते गए। सबसे पहले गुड्डू ने बोतल लिया। पानी मीठा था, एकदम स्वर्ग जैसा। पानी पीते ही उसकी सारी थकान और गर्मी दूर हो गई। अरे वाह, पानी तो बड़ा मीठा और ठंडा है। बहन जी, एक और दो। उसने एक ही बारी में 2 बोतल पानी पी लिया, मानो इतने दिनों से प्यासा था। पर रात को उसका चेहरा एकदम फीका हो गया। आंखों के नीचे काले दाग और आवाज बिल्कुल धीमी पड़ गई। जिन लोगों ने उसकी जादू भरी पानी पिया, वो सब की दशा एक जैसे हो गई। सब चुप रहने लगे, मानो सब में फुर्ती की कमी हो गई है। सबका हाल एक जैसा होने लगा। नींद में चलना, बोलना बंद और आंखें सफेद। पर सब बोतल वाली औरत से फिर भी पानी लेते रहे। नशे की लत के जैसे उन्हें भी उसकी पानी का लत लग चुका था। ये सब होते हुए सिर्फ एक ने देखा। उसका नाम था राजू। वो एक 14 साल का लड़का जो बाजार में छोटी दुकान चलाता था। उसने देखा, बोतल वाली औरत दिन भर बोतल्स बेचती है, पर एक भी बोतल खुद क्यों नहीं पीती? भला सबकी प्यास बुझाने वाली को खुद प्यास क्यों नहीं लगता? वो औरत रात को घाट के पास किसी से बात करती थी, लेकिन उसके पास कोई नहीं होता। उसने देखा कि औरत एक बोतल जमीन पर रखी और बोली, मैंने फिर 5 रूहों का पानी ले लिया है, अब मुझे 10 चाहिए। तभी घाट पे हवा तेज हो गई। पानी में से एक काली परछाई निकली और उस औरत के अंदर घुस गई। औरत की शक्तियां मानो 2 गुना बढ़ गई और उसने बोला, अब मैं पूरी तरह लौट रही हूँ। मेरी शक्तियाँ अब वापस आ रही है। इस गर्मी होगा मौत का तांडव। राजू समझ गया, ये पानी बोतल वाली औरत कोई इंसान नहीं है, एक चुड़ैल है जो गांव वालों को तबाह करने आई है। राजू बिना कोई देरी के अगले दिन पंडित गोविंद को सब बात बताई। पंडित ने कहा, 20 साल पहले एक औरत ट्रेन में गर्मी से मर गई थी बेटा। क्या तुमको पता है ये बात? नहीं पंडित जी, आखिर ये कब की घटना है? मुझे ये बात किसी ने नहीं बताई पंडित जी। उसके पास पानी की बोतल थी। वो ट्रेन में लोगों को पानी बेचती थी और वो औरत गर्मी से ही मरी। आसपास के लोग देखते रह गए, लेकिन किसी ने भी उसका बोतल का पानी उसे नहीं पिलाया। उसकी आत्मा तब से प्यासी भटक रही है। अब वो लोगों के अंदर का जीवन निकालकर बोतल में भर लेती है बेटा, और उससे ही वो अपना प्यास को बुझाती है। परंतु उसकी ये प्यास अनंत है बेटा। वो जितनों का आत्मा पिएगी, उसकी प्यास और पे और बढ़ते जाएगी और एक दिन पूरी दुनिया पे उसकी ही राज रहेगा। हमें उससे पहले कुछ तरकीब सोचनी होगी।
फिर उन्होंने बताया कि उसका नाम था कल्पना और अब लोग उसे कहते हैं पानी बोतल वाली चुड़ैल। पंडित ने राजू को एक गंगा जल से भरा लोटा दिया, एक सूर्य यंत्र दिया और एक माँ काली की माला दी। राजू ने अपनी दुकान में लिख दिया, चुड़ैल से बचने का पानी यहाँ मिलता है और वो भी फ्री। लोग पहले हिल गए, फिर धीरे धीरे करके लोग उसका बोतल खरीदने लगे और उस चुड़ैल वाली औरत से दूर रहने लगे। चुड़ैल कुछ दिन गांव में भटकी। क्या बात हो गई अचानक? कोई मेरे बोतल खरीदने क्यों नहीं आ रहा? कहीं कहीं सबको तो मेरी सच्चाई का राज पता तो नहीं चल गया? कहीं लोगों को ये बात पता तो नहीं चल गई कि मैं एक चुड़ैल हूँ जो उन्हें मारने आई है? चुड़ैल को आया बहुत तेज का गुस्सा। उसने अपने शक्तियों से पता लगाया कि किसने ये सब किया। उस रात घाट के पास कल्पना चुड़ैल ने चीखा, राजू, मुझे रोकने वाला तू कौन है? मुझे पानी चाहिए, मुझे रूह चाहिए। तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। वो बोतल्स उतार कर आग में फेंकने लगी, लेकिन सब बोतल्स से काली धुआं निकलकर हवा में मिल गई। तभी वहां राजू और पंडित जी पहुंचे। फिर राजू ने गंगा जल का लोटा उस पर छिड़का। पंडित मंत्र बोलते रहे। चुड़ैल चीखी, मैं थी प्यासी, दुनिया ने मुझे पानी नहीं दिया, अब मैं किसी को जिंदा नहीं रहने दूंगी। तुम लोग कान खोल के मेरी बातें सुनो, मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ। तभी घाट के पानी में से प्रकाश निकला। उसका असली रूप दिखा, जली हुई सूखी हुई लाश जिसमें से चुड़ैल बाहर निकल रही थी। पंडित ने सूर्य यंत्र उसके सर पर रखा। उसी वक्त चुड़ैल जलकर धुआं बन गई और घाट का पानी एकदम शांत हो गया। अगली सुबह गांव में फिर से असली टैंकर आया, बिजली भी वापस आ गई। राजू की दुकान सबसे ज्यादा बिकने वाली जगह बन गई। सच्चा पानी बिना डर का, और बोतल वाली चुड़ैल फिर कभी नहीं दिखी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जब गर्मी बहुत बढ़ती है और आपके सामने कोई नई पानी बोतल वाली औरत आए तो पीने से पहले सोच लेना कहीं वो कल्पना तो नहीं।